आपने काफ़ी इस तरीके की कंट्रोवर्सीज देखी होंगी जिसमें काफ़ी सारे एक्टर्स, सिंगर्स कंसर्ट्स शोज छोड़ के जा रहे हैं। कुछ इसी तरीके का सीन हुआ है हानिया के साथ। तो हानिया के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें पता चलती रहती। कभी वो कुछ ऐसा पोस्ट कर देंगी जिसकी वजह से वो ट्रोल हो जाएंगी। कभी अपने रिलेशनशिप को लेके हर तरफ से हानिया की लाइफ हाईलाइटेड रहती है। सो इस बार हानिया ने कुछ ऐसा ही किया जिसमें वो मीट एंड ग्रीट इवेंट आधे में ही जोड़कर चली गई। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका उन्होंने बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है। सो पूरी कंट्रोवर्सी समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एंड काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं जॉब वीडियोस चैनल पे डालती हूँ, उसकी रीच तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सब्सक्राइबर्स उसके मुकाबले ज़्यादा नहीं है। सो आप लोग जब वीडियोस देखते हैं, अगर आपको काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रिसेंटली हानिया और उनके को स्टार फहद मुस्तफ़ा एक मीट एंड ग्रीट इवेंट पे गए थे डैलस में। वहां पर कुछ टाइम रहने के बाद ये आधा इवेंट छोड़ के चले गए। नाउ इसके बाद जब फैंस ने हानिया को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो उनकी साइड से एक एक्सप्लेनेशन आया अपनी पोस्ट में। हानिया ने ऑर्गेनाइजर्स पे एलिगेशन लगाए कि ऑर्गेनाइजर्स ने उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया और उन्हें वर्बल अब्यूजर्स ऑर्गेनाइजर्स बदतमीजी कर रहे थे। हानिया ने जब यह सब कुछ देखा तो वो अपने मैनेजर के पास जाती हैं और कासे फहद भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। इसके बाद हानिया, पहाड़ और मैनेजर तीनों ही बैकस्टेज चले जाते हैं और वहां पर वह अपने फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। अगेन ऑर्गेनाइजर्स उनके लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं और इसके बाद वो तीनों ही इवेंट छोड़ के चले जाते हैं। और उनके अकॉर्डिंग जो हानिया की मैनेजर है मैदा अजमत, उन्होंने बुरी तरीके से बिहेव किया था ऑर्गेनाइजर्स के साथ और हानिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग उन्हें 2 घंटे मीट एंड ग्रीट इवेंट में बिताने थे, लेकिन उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। एंड ऑर्गेनाइजर्स का कह कि उन्होंने वर्बल अब्यूजर्स के साथ। अब अगर हम पास्ट में जाते हैं हानिया के, तो वी विल सी 2018 में भी कुछ उस समय हानिया अपनी एक मूवी का प्रमोशन कर रही थी जिसका नाम था परवाज़ है जुनून। एंड उस टाइम पे भी वो एक मीट एंड ग्रीट इवेंट अटेंड कर रही थी। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने ये इंसिडेंट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था उस मीट एंड ग्रीट इवेंट में कुछ लोग उनके फैंस बनकर आए थे और उन्होंने उन्हें सेक्सुअली हरस करने की कोशिश की थी। इसके बाद हानिया को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट भी मिला था, लेकिन कंट्रोवर्सी उस समय स्टार्ट हुई थी जब ब्लॉगर्स ने जो वहां पर हानिया से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने हानिया पे एक्यूजेशंस लगाए कि हानिया एक्चुअल में बहुत रूड है और उन्होंने ब्लॉगर्स पे काफ़ी डिसरेटर पे चिल्ला रही थी और उन्होंने अपने इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ देने से मना कर दिया था। इसके बाद ब्लॉगर्स ने उनको बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी स्टार्ट किया था। तो नाउ दोनों कंट्रोवर्सीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे मोनाली ठाकुर वाराणसी में अपना सिंगिंग कंसर्ट कर रही थी, उसे वो बीच में छोड़ के चली गई थी क्योंकि वहाँ के मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से वो खुश नहीं थी। उनको डर था वो वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी और उनके डांसर्स भी गिर सकते हैं, इसीलिए वो इवेंट छोड़ के चली गई। इसी तरीके से दिलजीत दोसांझ ने भी कहा है वो इंडिया में परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो जाएगा। अब ये सारे कंसर्ट्स हो या फिर शोज हो या हानिया और फहद का मीट एंड ग्रीट इवेंट हो, सब में फैंस एंट्री प्राइस पे करते हैं। इट्स नॉट कि वो फ्री मिलता है किसी को भी। एंड जब इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है उन ऑर्गेनाइजर्स की साइड से या फिर एक्टर्स की साइड से, तो यहाँ पे सफ़र बेसिकली ऑडियंस ही कर रही है, फैंस ही कर रहे हैं। हानिया के साइड सेट्स लाइक अमिती से हैक एंड पैटर्न एंड, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी का पार्ट रही है, उनको सोशल मीडिया पे अटेंशन सीकर का टैग भी मिला है। तो इस कंट्रोवर्सी को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।